हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के 3 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ पॉइंट नंबर डी। मैं कमेंट हमेशा पढ़ता हूँ आप लोगों के, जितने भी कमेंट्स आप लोग करते हो मैं वापस नहीं कर पाता, इतना टाइम नहीं होता। कभी भी बीच में 5 मिनट मिले, जो भी नया कमेंट आया उसको मैं पढ़ लेता हूँ। कुछ लोगों का थोड़ी सी कंप्लेन ये रहती है कि सर थोड़ा सा वीडियो की लेंथ बढ़ाओ, और अच्छी बात भी है कि वीडियो की लेंथ मुझे बढ़ानी भी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टाइमिंग की, और दूसरा थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है। गले मुझे थोड़ा ऑपरेशन भी करवाना है गले का, 9 तारीख की डेट है ऑपरेशन की, तो थोड़ा मुझे कम ही टाइम मिल पाता है अभी। एक तो ऑफलाइन क्लासेज, फिर कुछ ऑनलाइन क्लासेज हैं, और उसके बाद यूट्यूब पर मुझे आपके लिए आना ही होता है। और जितना मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, जो कंटेंट आप लोग हमेशा देखोगे मेरे कंटेंट में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटे का वीडियो खींचूँ और कंटेंट दूँ उसमें 10 और 12 मिनट का, वो आप लोगों को अच्छा लगे, बीच बीच में मैं आपको हंसाते रहूँ, बीच बीच में और कुछ डायलॉग बाजी चलती रहे, तो वो चीज़ें मैं करता हूँ नहीं। अगर 30 मिनट में पढ़ाता हूँ तो 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ते ही हैं, तो 30-32 मिनट का वीडियो अभी चलने दो। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। क्योंकि एक तो टाइम की प्रॉब्लम है और दूसरी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं बताता हूँ आपको कि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे 30-35 मिनट आप लोगों के लिए निकालने के लिए, और गला क्योंकि ख़राब है ये भी एक दूसरा बड़ा कारण है ना। तो ये 2 चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। अभी कंटेंट आप लोगों को अगर अच्छे से देखोगे, जैसे ही थोड़ा सा स्टैंडर्ड में बढ़ाऊंगा आज की क्लास में और अगली क्लास में, ये दो क्लास होंगी, इसमें हम लोग थोड़ी सी आसान चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे ही फिर मैं आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा, डी पॉइंट होने के बाद, ये डी पॉइंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ 10% ही होगा ट्रिग्नोमेट्री, बाकी पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री आगे वो बाद में डी पॉइंट के बाद ही है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद आपका जो 30 मिनट का वीडियो वही आपको देखने में, क्योंकि बीच में ऐड वेड भी आते हैं, ऐड नहीं आएगा तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, है ना। तो ऐड वेड भी आ जाते हैं बीच बीच में, तो उसमें आपको 40 मिनट लग जाते हैं, बीच में आप छोड़ भी देते हो, और 40 मिनट का ही वीडियो ऑनलाइन सूटेबल रहता है। इतना ही आप लोग सही टाइप से देख सकते हो। अगर सामने फैकल्टी लाइव नहीं है, तो लाइव अगर हो तो ज़्यादा लंबा भी वीडियो देखा जा सकता है, लेकिन लाइव अगर नहीं हो, रिकॉर्डेड हो, तो इतना ही वीडियो एक स्टूडेंट देख पाता है। तो अभी इस पर आप लोग एडजस्ट करो, इतना ही आप लोग एक बार एडजस्ट करो, इतना ही टाइम का ना। मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ पॉइंट नंबर डी। डी पॉइंट भी आसान है, और इसके बाद हम लोग इस पर 2 वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, और उसके बाद ई पॉइंट पर हम लोग चलेंगे, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वहीं से पूछे जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। डी पॉइंट तक जो मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, 3 पॉइंट पढ़ा दिया, चौथा पॉइंट एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। डी पॉइंट तक 4 क्वेश्चन, ई पॉइंट से एक साथ 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, और फिर लास्ट एच जो पॉइंट होगा उससे 3 क्वेश्चन, तो ऐसे टोटल लगभग 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये अपने पास 0 डिग्री से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से 90, 90 से 180 ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट है, और वापस 360 तक डिग्री तक ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये अपने पास फोर्थ है। आप लोगों को याद करना चाहिए, क्या याद होना चाहिए डी पॉइंट, और इस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं या कैसे बनाता है एग्जामिनर, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है ये पहले से पढ़ा हुआ हो, लेकिन फिर भी कंप्लीट वीडियो आप लोग देखा करो शुरुआत से लास्ट तक। 100% आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आसान पॉइंट में भी आपको मैं कुछ नया सिखाता हूं, तो हमेशा आप लोगों को करना क्या है, कंप्लीट वीडियो देखा करो, जिससे आपका एक ये हो कि हाँ मुझे अब कंप्लीट चीज़ें आने लग गई हैं। बीच में आप अगर छोड़ दोगे, कुछ स्टूडेंट अगर छोड़ देते हैं बीच में, जैसे देखा आपको लगा कि ये चीज़ें आ रही हैं, फिर आप लोग छोड़ देते हो, फिर आगे की चीज़ें अगर नहीं देख पाते, तो दिमाग में ये रहता है कि यार आगे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, और फिर कंप्लीट सिलेबस जब तक आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि कंप्लीट सिलेबस हो गया, तब तक आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता है। तो कंप्लीट देखा करो लास्ट तक वीडियो, ताकि सारा पूरा कंटेंट आपका क्लियर हो, पूरा कंटेंट मिले और पूरा पॉइंट आपका क्लियर हो। साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। अपने पास टेन 90 माइनस थीटा अगर हुआ, टेन 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा टेन थीटा।
सेक 90 माइनस थीटा अगर है, सेक 90 माइनस थीटा, तो उसको हम लोग लिखते हैं कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा अगर है, ये चीज़ें समझना आप लोग, हो सकता है आपका पढ़ा हुआ हो लेकिन फिर भी ये चीज़ें समझो, बराबर होता है सेक थीटा। यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बना सकता है वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, जिससे पूरा पॉइंट आपका डी क्लियर हो। सिस्टमेटिक तरीके से 8 पॉइंट पढ़े आपने तो फिर आप देखना ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन XYZ कैसा भी क्वेश्चन हो आपसे खुद से ही सोल्व हो जाएगा, अगर वो क्वेश्चन फेसबुक या और यूट्यूब या नहीं है तो। मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं जो किसी से 11th स्टैंडर्ड के या बहुत टफ खुद ही बना दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को छोड़कर एसएससी का, सीडीएस का, रेलवे का कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। यही तो चाहते हो ना आप लोग, या ये चाहते हो कि मैं इस पर पीएचडी करूं, है ना। ये हम लोगों को करनी है नहीं कि कोई भी कितना भी टफ, चाहे आईआईटी का आ जाए चाहे कहीं का आ जाए, फिर उसमें तो देखो टाइम लगता है लोगों को पूरा सोल्व करने में। लेकिन हमें कोई भी, मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, कोई भी आप लोग एसएससी का क्वेश्चन आया हुआ, कोई भी आप लोग इसका क्वेश्चन एसएससी, सीडीएस और रेलवे के कोई भी क्वेश्चन आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का आया हुआ क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपको काफ़ी स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूँ। कमेंट जब मैं पढ़ता हूँ तो अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि सर आप प्लीज़ कैट लेवल का पढ़ाओ। ट्रिग्नोमेट्री में भी उनको लगता है सर कैट लेवल का पढ़ाओ, बस वो रट लिया है एक नाम कैट लेवल, है ना। ऐसे मत रटा करो आप लोग, एक बार देखो आपको क्या कंटेंट दिया गया है। देखिए यहाँ पर अपने पास आगे लिखा हुआ है कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा जो होगा वो हमेशा होगा कोस थीटा, और कोस 90 प्लस थीटा जो होगा वो होगा साइन थीटा माइनस का। टेन 90 प्लस थीटा जो होगा वो होगा माइनस का कोट थीटा, और कोट 90 प्लस थीटा जो होगा वो होगा माइनस का टेन थीटा। सेक 90 प्लस थीटा जो होगा, सेक 90 प्लस थीटा वो होगा अपने पास कोसेक थीटा माइनस का, और कोसेक 90 प्लस थीटा जो होगा वो होगा अपने पास सेक थीटा। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। जैसे अपने पास कहीं भी लिखा हुआ है साइन 90 माइनस 90 प्लस थीटा, अगर फ्रेम में नहीं आए तो सर फ्रेम में लेना इसको। 90 प्लस थीटा अगर लिखा हुआ है, 180 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है, साइन 180 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो ये होता है कोस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो ये अपने पास होता है कोस थीटा, नहीं सॉरी साइन थीटा। 180 आ गया ना, अब 90 वाले में चेंज हो रहा था, ये होता है साइन थीटा। और कहीं पर कोस 180 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो ये होता है अपने पास माइनस कोस थीटा। ये सारे के सारे आप लोगों को याद करने हैं, जो जो चीज़ें याद करनी है मैं लिखवा रहा हूँ अब। लेकिन कब तो साइन की जगह कोस आ गया, कब कोस की जगह साइन आ गया, टेन की जगह कोट आ गया, कभी साइन की जगह साइन ही है, कभी प्लस हो जाता है, कभी माइनस हो जाता है। तो जो स्टूडेंट, और ये चेंज क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा, ये क्यों होता है उसका कारण भी मैं बताऊंगा। लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा है उन लोगों को लगेगा कि ये क्या हो रहा है। जो फर्स्ट टाइम, जो एक दो बार पढ़ चुका है, और मैं ये कहूँगा कि कहीं पर भी आप लोग, जहाँ पर आप लोग रहते हो, आप यूपी से हो, बिहार से हो, बंगाल से हो, कहीं पर भी, अब तो मुझे पूरे देश में स्टूडेंट जानने भी लगे हैं। पहले तो मुझे राजस्थान के स्टूडेंट ही जानते थे, अब तो बाहर से भी मेरे पास कमेंट आते हैं, उसमें लिखा होता है कि सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ या यहाँ से मैं पढ़ा हूँ आपका ये चीज़ें, तो बाहर से भी स्टूडेंट जानने लग गए हैं। तो जहाँ पर भी आप लोग हो, उससे क्या है कि कहीं पर भी आपके आसपास कोई भी कोचिंग हो XYZ, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए ऑफलाइन क्लास। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी रेगुलरिटी बनेगी। उसके बाद आप लोग इस चैनल से मैथ्स पढ़िए, आपको डिफरेंस भी पता लगेगा और साथ साथ आपको चीज़ें क्लियर भी होंगी। तो साथ आप वहाँ पर जाकर एक बैच ज्वाइन कीजिए जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश कंप्लीट पढ़ो आप लोग, जिससे वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, जिससे प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। और एक बार अगर पढ़ चुके हो तो फिर आप लोग यहाँ पर देखिए, फिर कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन शुरुआत अगर कर रहे हो, फर्स्ट टाइम जैसे एसएससी की तैयारी करने की शुरुआत की, तो कहीं ना कहीं आप लोग ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको फ़ायदा मिलता है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, और फिर मेरे साथ इस चैनल पर तो आप लोग बने ही रहो, जिससे आपकी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। पूरा जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्लियर तो हो ही जाएगा। जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो, चाहे मैं आपको कोई सा भी टॉपिक, चाहे अलजेब्रा पढ़ाओ, चाहे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओ, चाहे आप लोगों को टाइम एंड वर्क पढ़ाओ, चाहे आप लोगों को कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोग आए हुए क्वेश्चंस कर पाओगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कोई भी किसी भी बुक का, किसी नोट्स का, किसी भी एग्जाम में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। 1-2% क्वेश्चन जो होंगे, जो फेसबुक या यूट्यूब पर चलते हैं, जो बहुत टफ बना दिए जाते हैं ज़बरदस्ती, उनको छोड़कर बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे, जो जो चैप्टर में पढ़ा दूँ आपको।
आपने देखा होगा मैंने मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पढ़ाया है, उसको आप लोग देख लीजिए कि मैंने किस स्टैंडर्ड का पढ़ाया है। आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो खुद ही चेक करो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इस पर थे, ये अपने पास कैसे याद रखोगे, ध्यान रखना इस लाइन पर 90 और 270 पर चेंज होता है, और 0 और 180 वाली लाइन से चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ चेंज नहीं होगा। 90 से इधर आओगे, 90 से इधर जाओगे, 270 से इधर या इधर, जब भी 90 और 270 दिखाई दे तो चेंज होगा। 0 और 180 अगर दिखाई दे तो चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। चेंज क्यों होता है वो भी मैं बाद में बताऊंगा, होता क्यों है चेंज वो भी मैं बाद में बताऊंगा। किस में चेंज होता है, 90 और 270 वाली लाइन से साइन चेंज होता है कोस में, और कोस चेंज होता है साइन में। टेन जो है वो तो चेंज हो जाता है कोट में, और कोट जो है वो चेंज हो जाता है टेन में वापस। कौन सी लाइन पर, इस पर, बाकी में सेम रहते हैं। अपने पास जो सेक होगा वो तो चेंज हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज हो जाता है, सेक में। कौन सी लाइन पर, जब 90 और 270 दिखाई दे। 180 और 360 अगर दिखाई दे तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक साथ ही, क्योंकि ये सिमेट्री से आता है तो याद करने का तरीका है। आता क्यों है, चेंज क्यों होता है वो भी मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि ये इस टाइप से याद करने का एक तरीका है जिससे रटनी नहीं पड़ेंगे। लेकिन नहीं तो कब साइन कोस में बदल गया, कोस साइन में बदल गया, इतने कितने आप रटोगे, और भी मैं लिखवाने वाला हूँ, तो रट नहीं पाओगे, और रटना है भी नहीं, कभी चीज़ें समझनी है। एक साथ ही याद रखना, ए एस टी और सी। ए का मतलब ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। एस का मतलब साइन और कोसेक तो होंगे पॉजिटिव। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव। टी का मतलब टेन और कोट तो होंगे पॉजिटिव और बाकी होंगे नेगेटिव। सी का मतलब कोस और सेक तो होते हैं पॉजिटिव और बाकी होते हैं नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन और कोसेक तो पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। इसमें टेन और कोट तो होंगे पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। इसमें कोस और सेक तो होंगे पॉजिटिव बाकी होंगे नेगेटिव। ध्यान दो, साइन 90 माइनस थीटा। अब आपको देखते ही पता लगना चाहिए, आप जैसे ही देखो पता लगना चाहिए। मैं कहूँगा 90 पर चेंज होगा क्या, आप कहोगे सर चेंज होगा। 90 पर साइन किस में चेंज होगा, कोस में, तो कोस थीटा। अब आपको चेक करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, इसलिए प्लस का। आगे वाली चीज़ें मेरे साथ साथ आपको बोलते भी जाना है और लिखते भी चलना है साथ साथ, ये मैं समझा देता हूँ। कोस किस में चेंज होगा, साइन। 90 देखते ही चेंज होगा साइन थीटा, 90 देखते ही चेंज होगा कोट थीटा। और क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कोसेक और सेक ये चेंज कर दिए। फिर समझो, साइन 90 प्लस थीटा, बताओ 90 पर चेंज होगा क्या, आप कहोगे सर होगा। जब मैं पूछूं, जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूं वैसे वैसे जहां पर भी आप वीडियो देख रहे हो आप बोलो, इसीलिए आपको पता ही नहीं लगता कि 35-40 मिनट कब निकल गए। आपको तो ऐसा लगेगा यार ये वीडियो तो ऐसे लगेगा कि 5 या 7 मिनट का ही है। साथ साथ अगर बोलोगे तो ज़्यादा चीज़ें भी समझ में आएंगी, क्लास वाला माहौल बनेगा और आपको पता ही नहीं लगेगा कब 40 मिनट का वीडियो आपको लगेगा 5 या 7 मिनट में ख़त्म हो गया। इसीलिए कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर ये वीडियो तो लगा कि 7 मिनट में, 8 मिनट में ही ख़त्म हो गया इतना वीडियो। तो आप थोड़ा सा लेंदी बनाओ। लेंदी थोड़ा सा गले के कारण मैं नहीं बना पा रहा हूँ। आगे हम लोग जब गला थोड़ा ठीक होगा, मेरा ऑपरेशन है 9 तारीख को गले का, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा और उसके बाद हम लोग बना लेंगे। तो 90 प्लस थीटा अपने पास कोस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा। मुझे बताओ 90 पर चेंज होगा क्या, आप कहोगे सर होगा, 90 पर चेंज होगा। कोस किस में चेंज होगा, साइन में। अब 90 प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है सेकंड। 90 प्लस 90, इसमें कोस पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन। पहले वाले के अनुसार लेते हैं, यहाँ कोस, यहाँ पर साइन पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। कोस सेकंड क्वाड्रेंट में इन दोनों को छोड़कर नेगेटिव होंगे दोनों, तो अपने पास नेगेटिव। टेन 90 पर चेंज होगा क्या, आप कहोगे सर होगा, टेन चेंज हो जाएगा कोट में। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव। ऐसे हम लोगों ने लिख लिया, आप खुद लिखना। अब मैं लिखते भी चलता हूँ और साथ साथ आपको बताते भी चलूँगा, और खुद बोलना, आप जहाँ पर बैठे हो खुद बोलना मेरे साथ साथ। मुझे बताइए, अगर मैं लिखता हूँ टेन 180 माइनस थीटा, तो पहले तो मुझे बताओ टेन चेंज होगा क्या, 180 पर चेंज होगा क्या। चेंज कहाँ पर होता है, 90 और 270 पर। 180 पर चेंज नहीं होगा, तो आप कहोगे सर टेन का टेन थीटा ही रहेगा, ठीक है। क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट अपने पास 180 माइनस थीटा सेकंड, सेकंड में 10 प्लस या माइनस, आप कहोगे माइनस, इसलिए माइनस का साइन। इन दोनों को छोड़कर कोई सा भी आ जाए वो नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। ये दोनों पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, जैसे कोट
180 माइनस थीटा है। बाकी आगे फिर खुद लिखना, कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ और आपको फिर 2-3 चीज़ें आप खुद लिखना और खुद ही लिखना है मतलब उसको। मुझे बताओ 180 कोट 180 माइनस थीटा, कोट 180 पर चेंज होगा क्या? 180 पर चेंज होता है क्या? नहीं होता। तो कोट कोट थीटा। और क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में नेगेटिव इसलिए नेगेटिव। अगर अपने पास आ गया सेक 180 माइनस थीटा, तो बताओ 180 पर चेंज होगा क्या? ये क्यों चेंज होते हैं, क्यों चेंज नहीं होते, वो भी मैं समझा दूंगा थोड़ी देर में, आप टेंशन मत लो। लेकिन पहले जो मैं समझा रहा हूँ, याद रखने का जो तरीका मैंने बताया है वो आप ध्यान रखना। और ये याद रखने का तरीका 10th में दिया हुआ है, ऐसे कैसे 10th की बुक में। 10th की बुक में अगर 10 ढंग से पढ़ी हुई होती है आपकी तो उसमें दिया हुआ है ये, तो टेंशन मत लेना कि ये कहाँ से आ गया ये STC। ये याद रखने का एक तरीका है। 180 पर चेंज नहीं होगा तो सेक थीटा ही रहेगा। और पॉजिटिव या नेगेटिव? आप कहोगे सर नेगेटिव, इसलिए माइनस का साइन, सेक नेगेटिव होगा, कोसेक पॉजिटिव होगा। ये कोसेक 180 माइनस थीटा, तो 180 पर चेंज होगा क्या? नहीं होगा, कोसेक थीटा। और रहेगा कौन सा का साइन? प्लस का ही साइन रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए अपना आंसर। फिर समझाता हूं आप लोगों को, जैसे आ जाए साइन 180 प्लस थीटा, तो मुझे बताओ 180 पर चेंज होगा क्या? सारे लोग मिलकर बताओ, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो। आप कहोगे सर 180 पर तो चेंज नहीं होगा, तो साइन किस में रहेगा? साइन में ही रहेगा। चेंज किस पर होता है? 90 और 270 पर। लेकिन अब चेक करना है, साइन तो साइन में रहेगा, साइन थीटा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट कौन सा अपने पास? 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन प्लस या माइनस? टेन और कोट को छोड़कर सारे माइनस, तो इसके लिए यहाँ पर साइन लगाएंगे फिर माइनस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक क्वेश्चन 100% इस पर बेस्ड आना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो साइन 180 प्लस थीटा और साइन कोस 180 प्लस थीटा, तो बताओ 180 पर चेंज होगा क्या? आप कहोगे नहीं, कोस थीटा। और अब क्वाड्रेंट चेक करो, कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस प्लस या माइनस? माइनस। जैसे लिखा हुआ है टेन 180 प्लस थीटा, तो ये क्या होगा? टेन थीटा, चेंज नहीं होगा। अब 180 प्लस 180 थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस या माइनस? प्लस, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आना है, ध्यान रखना। क्या अगले 3 आप लोग खुद लिख लोगे क्या? अगले जो 3 है, सेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा, ये तीनों आप लोग खुद लिखना। और आप लोग ये देख लेना, आप लोग कहीं से लिखना, या मैंने ये तो समझा ही दिया कैसे आया, नहीं लिख पाओ तो कहीं से आप लोग इधर उधर से बुक से देख लेना, जिससे आपके समझ में आ जाए। मैं अगला पॉइंट समझा रहा हूँ, ध्यान देना। डी पॉइंट पर ही अब हम लोग हैं अभी। मान लो कहीं पर है साइन 270 माइनस थीटा, 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस। अब हम लोग हैं 270 माइनस और 270 प्लस। मुझे ये बताइए आप लोग, 270 पर चेंज होगा या नहीं होगा? बताओ सारे लोग। आप कहोगे सर इस पर तो चेंज होता है, और मैं कह रहा हूं कि थोड़ी देर में मैं ये भी बता दूंगा कि चेंज क्यों होता है। लेकिन एक बार ये याद रखने का जो तरीका वो याद रखना। यहाँ सारे पॉजिटिव, एस का मतलब ऐसे याद रखना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन कोसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टेन और कोट पॉजिटिव, और कोस और सेक पॉजिटिव। अब साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा जो है अपने पास, साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 पर चेंज होगा क्या? आप कहोगे सर होगा। इस लाइन पर जब भी 90 और 270 दिखाई दे चेंज कर दिया करो। फिर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आएगा वो आप लोग बाद में देखा करो। अब मुझे बताओ 270 माइनस, माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में साइन प्लस या माइनस? आप कहोगे माइनस, तो इसके साथ साइन आएगा माइनस का। मैं फिर समझा रहा हूं आप लोगों को, कहीं भी अपने पास लिखा हुआ है कोस 270 माइनस थीटा, तो 270 पर चेंज होगा क्या? आप तुरंत बोलोगे चेंज होगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। अब क्वाड्रेंट चेक करना है कि कौन सा है, उसके अनुसार आएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक क्वाड्रेंट है अपने पास 270 माइनस थर्ड, थर्ड में 10 और कोट पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव। 10 270 माइनस थीटा, 10 चेंज होगा कोट थीटा में, और कोट अपने पास 10 जो है पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। अगले 3 आप लोग खुद लिखना। 3 मैं लिख रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका। 3 मैं लिख रहा हूँ और 3 आप लोग खुद लिख लेना। ये देखिए कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, तो मुझे बताओ 270 पर चेंज होगा क्या? आप कहोगे सर 270 पर तो चेंज होगा। 90 और 270 जहां भी दिखाई दे, और मैं कम से कम एक ही बात ये 20 बार बता चुका हूं। अब याद नहीं हो तो फिर आप लोग इसको, चैनल को छोड़ के भाग जाओ यहां से। अब याद नहीं हो तो इतनी बार बता चुका हूं कि 90 और 270 पर चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा? कोस थीटा में।
अब बताओ साइन 270 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, फोर्थ में साइन प्लस या माइनस, माइनस, तो इसके साथ माइनस का साइन। कोस तो पॉजिटिव होता है, लेकिन ध्यान रखना साइन किसके अनुसार आएगा, पहले वाले के अनुसार। पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो किसके अनुसार आएगा, इसके अनुसार, तो साइन नेगेटिव, इसलिए यहां नेगेटिव का साइन। फिर समझा रहा हूं, देखो कहीं कोई कंफ्यूज है तो मैं फिर बता देता हूं। कोस 270 प्लस थीटा, मुझे बताइए 270 पर चेंज होगा क्या, 270 पर क्या चेंज होगा क्या, हाँ चेंज होगा। तो 270 पर अगर चेंज होगा तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में। ये कौन सा किस में चेंज होता है, ये मैं लिखवा चुका हूँ, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। और अब मुझे बताओ 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, फोर्थ में कोस प्लस या माइनस, प्लस, तो इसके साथ साइन पॉजिटिव ही आएगा, ध्यान रखना, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। टेन, कोट, सेक और कोसेक, अगले चार आप लोग लिखना और लिख लो तो कमेंट करना कि सर हाँ हमने लिख लिया। और ये भी कमेंट किया करो आप लोग, वीडियो ऐसे फ्री में नहीं देखा करो, वीडियो शेयर किया करो, वीडियो लाइक किया करो और वीडियो पर कमेंट किया करो। फ्री में नहीं देखते, कोई भी चीज़ फ्री में करनी नहीं चाहिए। तो ये तीन चीज़ हमेशा आप लोग किया करो। फिर समझाता हूँ, देखिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा, कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा, ये लिखा हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप दिमाग में सोचना कि ये शॉर्ट फॉर्म है, दिमाग में सोचना ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, साइन 360 माइनस थीटा की, ऐसे सोचना। किसकी शॉर्ट फॉर्म है, 360 माइनस थीटा की, क्योंकि नेगेटिव एंगल जो बनेगा वो हमेशा क्लॉकवाइज बनेगा, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। आप तो बस एक बार ये सोचना कि साइन माइनस थीटा, ये शॉर्ट फॉर्म किसकी है, साइन 360 माइनस थीटा की। 360 पर बताओ चेंज होगा क्या, 360 पर, इस लाइन पर चेंज होता है या नहीं होता, हाँ ना कुछ तो बोलो आप, होता है या नहीं होता, नहीं होता। 90, 270 पर चेंज होगा, इस पर चेंज नहीं होगा, तो साइन किस में रहेगा, साइन थीटा में। और क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है फोर्थ, 360 माइनस फोर्थ, फोर्थ में साइन प्लस या माइनस, तो साइन माइनस, इसीलिए साइन माइनस थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं माइनस साइन थीटा। नहीं समझ में आया मैंने क्या समझाया, फिर से ध्यान दो। ये कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है कोस माइनस थीटा, तो कोस माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो फिर अपने दिमाग में सोचना है कि शॉर्ट फॉर्म है किसकी, कोस 360 माइनस थीटा की। शॉर्ट फॉर्म किसकी है, कोस 360 माइनस थीटा की। तो बताओ 360 पर चेंज होगा क्या, आप कहोगे सर नहीं होगा 360 पर चेंज, कितना होगा अपने पास, कोस का कोस थीटा ही रहना है। और 360 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, फोर्थ में कोस प्लस या माइनस, तो इसके साथ पॉजिटिव साइन, तो कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग फिर जब मैं क्वेश्चन करवाऊं तब ये मत पूछना कि सर ये माइनस तो बाहर कैसे आ गया, माइनस साइन थीटा, और ये माइनस बाहर क्यों नहीं आया, कहाँ गायब हो गया, क्या ये माइनस कहाँ क्यों कैसे गायब हो जाता है, समझ पाए हो क्या। तो इसका आप लोग कंप्लीट का एक डी पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ, आगे मैं चल रहा हूँ, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार इसको पढ़ना ताकि आपको चीज़ें सही तरीके से समझ में आए। तो स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखो आपके सामने एंगल कोई भी आ सकता है, 1080 डिग्री भी आ सकता है एंगल, 360 डिग्री भी आ सकता है, 504 डिग्री भी आ सकता है, कितना भी बड़ा एंगल आ सकता है। लेकिन अपने पास ज़्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे, एसएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है एक्यूट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा हुआ है। और बाद वाले भी आते हैं, एसएससी देता है पूरा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अलग से भी लिखा हुआ है, लेकिन न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आपके सामने जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो यहाँ से बनता है, आपके सामने सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो इससे बनता है। और इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको वो आप लोग समझिए। इसको सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ आपको कि ये चेंज क्यों होता है, पहले मैं ये बताता हूँ, फिर इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है वो आप लोगों को मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखिए क्यों चेंज होता है, क्यों पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, क्यों नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, ये चेंज क्यों होता है। हर चीज़ का मैं क्यों तो बताता ही हूँ, जिससे आप लोगों का बेसिक क्लियर हो, और बेसिक अगर क्लियर होगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं क्वेश्चन सोल्व करने में। देखिए इसका कारण ये है, अपने पास मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये कोण थीटा है, हम लोग क्या करते हैं आर रेडियस का ऐसे एक सर्किल खींचते हैं, कंप्लीट अगर देखना है तो।
ये कोई भी जो मैं चीज़ें बताता हूँ, ये कोई भी जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट मैंने बनाए हैं, ये मेरे ही कॉन्सेप्ट हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सभी कॉन्सेप्ट अपने पास 9th, 10th, 11th की बुक्स में दिए हुए हैं। अगर आप लोग ढंग से पढ़ोगे, अच्छी बुक्स पढ़ोगे, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट उन बुक्स में मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये आर रेडियस का एक हम लोग सर्किल बनाते हैं, परपेंडिकुलर डाला, ये मान लो एक्स है, ये मान लो वाई है, और ये कोण मान लीजिए थीटा है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये 90 है, परपेंडिकुलर डाल दिया, थीटा है, तो ये अपने पास एंगल होगा वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो इस एंगल के लिए अगर हम लोग कोस थीटा लिखें, कोस थीटा कितना होगा, आधार। इस थीटा एंगल के लिए आधार का काम करेगा वाई, और लंब का काम करेगा ये, और कर्ण का काम करेगा ये, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो बेस तो अपने पास वाई है और आधार अपने पास आर है। इस एंगल के लिए अगर हम लोग साइन 90 माइनस थीटा लिखें, 90 माइनस थीटा के लिए कर्ण, अब इस एंगल के लिए वाई किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा, तो लंब बटे कर्ण अपने पास साइन थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा लंब बटे कर्ण यानी वाई अपॉन आर। तो ये भी देखो वाई अपॉन आर की वैल्यू है, ये भी अपने पास वाई अपॉन आर की वैल्यू है। तो इसके लिए आधार का काम करेगा थीटा के लिए, तो इसके लिए लंब का काम करना शुरू कर देगा। वाई अपॉन आर बराबर करोगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर अपने पास कोस थीटा कैसे आया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इसलिए चेंज हो जाता है 90, अपने पास 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोस थीटा, इसीलिए ये चेंज हो जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब अगर हो सकता है ये अगला जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो आपको कम समझ में आए, नहीं समझ में आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो चीज़ें याद करना तो मैंने बता ही दिया है। जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं याद करना तो मैंने बता ही दिया है कि ASTC 90 और 270 पर चेंज होता है और किस प्रकार से चेंज होता है वो याद करना मैंने बता दिया है। आपके काम का इतना ही है। क्यों चेंज होता है वो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आ जाए, ये आर अगर यहाँ पर आ जाए अपने पास, तो ये जो एंगल होगा, ये पूरा जो एंगल होगा वो 90 प्लस थीटा, ये पूरा एंगल, तो ये इस प्रकार से। तो अब की बार जो परपेंडिकुलर का काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, एक्स है तो ये वाला एक्स होगा, ये अपने पास आर है ही, और ये कोण अपने पास 90 प्लस थीटा। तो इस एंगल के लिए ध्यान रखना 90 प्लस थीटा के एंगल के लिए ये तो काम करेगा परपेंडिकुलर का, ये जो अपने पास है यहाँ से यहाँ तक, ये अपने पास परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक आर है, और ये जो होगा अपने पास यहाँ से यहाँ तक वो होगा अपने पास हाइपोटेनस ऊपर की तरफ। मतलब ये जो ऊपर वाला है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो ये अपने पास क्वाड्रेंट है। इसमें y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर अक्स नेगेटिव चलता है, इधर पॉजिटिव चलता है, और इधर y जो है वो नेगेटिव चलता है। इधर जो अपने पास है क्वाड्रेंट की बात करें, नेगेटिव क्यों आता है पॉजिटिव क्यों आता है, वो क्वाड्रेंट के हिसाब से आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेंट के हिसाब से ये अपने पास पॉजिटिव होगा, बेस अब की बार अपने पास हो जाएगा नेगेटिव, बेस जो होगा वो अब की बार क्या हो जाएगा अपने पास, बेस हो जाएगा नेगेटिव। तो मुझे आप लोग ये बताइए 90 प्लस थीटा में सेकंड क्वाड्रेंट में कर्ण, ये तो आर का मान, ये तो कोई ना कोई डिस्टेंस है तो पॉजिटिव होनी है, लंब तो रहेगा पॉजिटिव और बेस हो जाएगा नेगेटिव। तो मुझे बताओ लंब पॉजिटिव है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, बेस और आधार है इसमें नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आ गए तो, और अपने पास जो हाइपोटेनस या कर्ण ये तो पॉजिटिव ही रहना है, कोई ना कोई डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये पॉजिटिव होगी। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करें तो मुझे बताओ लंब का और कर्ण किस किस में आता है, लंब और कर्ण तो आता है साइन और कोसेक में, तो वो तो दोनों रहेंगे पॉजिटिव, और जिसके साथ भी बेस आता है वो अपने पास बन जाएगा नेगेटिव। बेस किस में आता है, कोस में आता है, सेक में आता है, टेन में आता है, कोट में आता है, इसीलिए वो चारों तो बन जाते हैं नेगेटिव, और ये अपने पास दोनों पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव बन जाता है। तो इसीलिए साइन, कुछ लोगों को लगेगा कि साइन कैसे चेंज हो गया, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, वो इसी हिसाब से चेंज होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैंने कहा कि ये जो पॉइंट अगर नहीं समझ में आया आपको तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आप लोग नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग हमेशा कैसे कर लोगे, इनको जो याद रखने का तरीका मैं बता चुका हूँ उसी से आप लोग याद कर लेना। देखिए एक पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है, क्या पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि साइन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है 90 माइनस थीटा, आप लोगों को याद रखना है कोस थीटा।
कोस 90 माइनस थीटा अपने पास क्या होगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस, ये जो पॉइंट मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको, इसके प्रीवियस ईयर्स में 2011 के बाद कम से कम 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 25-30 क्वेश्चन। जो पॉइंट मैं अब बता रहा हूँ 25 से 30 क्वेश्चन आपके सामने मिल जाएंगे और इसके बेस्ड क्वेश्चन से भी मैं करवाऊंगा, तो अभी आप लोग ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये होता है अपने पास कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा अगर है तो ये अपने पास होता है टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा अगर हो तो कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा अगर हो, कोसेक 90 माइनस थीटा अगर हो तो सेक थीटा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर 20 डिग्री रख दूँ तो ये 20 डिग्री अगर रख दिया जाए तो ये कितने डिग्री होगा, फिर 70 डिग्री। यानी साइन के बराबर अगर कभी भी कोस आ गया तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर कितने डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री। दोनों जो एंगल हैं उसको ऐड करोगे तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो थीटा से थीटा कट गया, बचेगा कितने डिग्री, 90 डिग्री। एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्या साइन के बराबर कभी भी कोस आ जाए, टेन के बराबर कभी भी कोट आ जाए, सेक के बराबर कभी भी कोसेक आ जाए। क्या याद रखना है, कभी भी अगर साइन के बराबर कोस आ गया, साइन एक्स बराबर कोस वाई, ये एक्स 70 है, वाई 20 है, साइन एक्स बराबर अगर कोस वाई आ गया तो हमेशा ध्यान रखना एक्स प्लस वाई बराबर ऑलवेज कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि टेन एक्स बराबर अगर कभी भी कोट वाई आ गया, इसका मतलब एक्स प्लस वाई बराबर कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। मैं आपको बताना चाह रहा हूं सेक एक्स बराबर अगर कोसेक वाई आ गया है तो x प्लस वाई बराबर ऑलवेज कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये आप लोग याद रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने प्रीवियस ईयर्स उठाकर देखो, कम से कम 20-25 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे आप लोगों को। फिर समझा रहा हूँ मैं आपको, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं पर अगर लिखा हुआ है साइन 2x माइनस 3 बराबर कोस 3y माइनस 2, 2x माइनस 2x माइनस 3, 3x माइनस 2, तो x का मान बताओ। जैसे ये लिख दिया क्वेश्चन, नॉर्मली मैं वैसे ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिख दिया, तो साइन के बराबर अगर कभी भी कोस आ गया है, साइन के बराबर कभी भी कोस आ गया है तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 2x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 2 बराबर 90 डिग्री। साइन के बराबर कभी भी कोस आ जाए तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री। 2x प्लस 3x 5x माइनस 5 बराबर 90 डिग्री अगर है तो 5 ऐड होगा, 5x बराबर 95 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 डिग्री, 19 डिग्री। ये अपना आंसर है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं और मैं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, इसको आप लोग लिख सकते हो। साइन के बराबर कभी भी कोस आ जाए, टेन के बराबर कभी भी कोट आ जाए, सेक के बराबर कभी भी कोसेक आ जाए, तो पहला काम अपना यही होगा कि दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री। क्वाड्रेंट अलग अलग से भी हो सकते हैं, वो बाद की चीज़ें हैं। पहले आप लोगों को यही याद रखना है, पहले यही लगाना है, फिर ये नहीं बैठे तो अलग चीज़ से अलग टाइप से करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये आप लोग ध्यान रखना। अगला जो पॉइंट है अपने पास, इसी का यही पॉइंट, मतलब कभी भी अगर आपके पास एंगल 90 डिग्री से 360 डिग्री से बड़ा है, एंगल अगर 360 डिग्री से बड़ा है, जैसे एंगल आ जाए अपने पास साइन 630 डिग्री, तो एंगल अगर 360 डिग्री से बड़ा है प्लस थीटा, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए भी हैं, तो इसको सबसे पहले ध्यान रखना 360 प्लस में सारे के सारे सेम ही रहेंगे। साइन 360 प्लस थीटा अगर है तो 360 पर चेंज भी नहीं होता, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे सेम ही रहना है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको 360 प्लस लिख लेना। आप लोग इवन है या ओड है, इसकी वैल्यू 360 गुना 2 है, या 360 गुना 3 है, या 180 गुना 2 है, 180 गुना 3 है, इस टाइप से चीज़ें याद रखने के बजाय, या 3/2 इंटू हो रहा है तो चेंज होगा नहीं होगा, ऐसी चीज़ें ज़्यादा रटने के बजाय एक तरीका मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को अच्छा सा। आप क्या करना, इसको साइन 360 प्लस 270 प्लस थीटा लिख लो, तो अब 360 कोई इफेक्ट नहीं डालता है, अपने आप कट जाता है, और इसको लिख लो साइन 270 प्लस थीटा, क्योंकि साइन 360 प्लस थीटा, कोई साइन 360 पर चेंज होगा नहीं, प्लस थीटा सेक फर्स्ट क्वाड्रेंट 360 प्लस थीटा 360 प्लस है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मानकर चलो, इसको पूरे को एक एंगल मान लो, तो पहला क्वाड्रेंट। अब 270 प्लस थीटा, अब बताओ 270 पर चेंज होगा या नहीं होगा, आप कहोगे चेंज होगा, तो कितना होगा कोस थीटा, और 270 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ में साइन प्लस या माइनस, माइनस, इसलिए माइनस का साइन, तो अपने पास माइनस कोस थीटा होगा इसको सोल्व करने पर।
मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आपके सामने जब भी एंगल आए, जैसे 800 डिग्री आ गया, कितने डिग्री आ गया, साइन 800 डिग्री आ गया, तो इसको साइन 800 डिग्री अगर आ गया है तो आप लोग क्या करोगे, इसको लिखोगे 360 गुना 2, 720 प्लस 80, ऐसे लिखना है। 360 के जितने फैक्ट, 360 टाइम जितनी बार है, 360 गुना 2 720 प्लस 80, तो 720 प्लस 80 लिख लिया। अब ध्यान रखना ये अपने आप हट जाता है, और ये साइन अपने पास साइन में साइन 80, तो साइन 80 इसको हम लोग लिख सकते हैं। 360 प्लस या 720 प्लस या 1080 प्लस, तो 360 इंटू 2 हो, 360 इंटू 3 हो, 360 इंटू 4 हो, 360 इंटू 5 हो, तो 360 यहाँ से गायब भी हो जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, और साइन 80 लिख लेते हैं। 360 गायब होकर साइन 270 प्लस थीटा। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, और 360 पर चेंज होता है नहीं। तो ये जो पॉइंट मैंने पढ़ाया है, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं अपनी अगली क्लास में कल पढ़ाऊंगा, जिससे आपका ये पॉइंट ज़्यादा क्लियर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करना, लाइक और कमेंट हमेशा किया करो। कुछ लोगों को लगता है कि सर आप तो लाइक और कमेंट के बारे में बोलते हो। अरे भाई, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मतलब मैं ये भी नहीं बोल सकता आपको। कुछ तो लिख देते हैं सर आप तो कमेंट करवा रहे हो, लाइक करवा रहे हो, तो मैं मतलब ये भी नहीं बोल सकता। आप मान लो कि लाइक करो, शेयर करो, तो बोलूँगा यार वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए ना, इसमें बुरा नहीं माना करो आप लोग। ओके, थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।